साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। बड़ा उत्तम दिन है आज देश के लिए, देश के ठगी पीड़ितों के लिए। मेरे साथ हैं हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव शास्त्री जी। दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में बैठे हुए हैं इस वक्त हम साथियों। तो बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है हमारी। ख़ास तौर से कल के 2 जुलाई के ज्ञापन दिवस सत्याग्रह पर विशेष चर्चा हमने की है। तमाम साथियों को शास्त्री जी ने भी फ़ोन किए हैं, मैंने भी फ़ोन किए हैं कि कल का जो हमारा ज्ञापन दिवस पर सत्याग्रह का कार्यक्रम है, सहयोग आंदोलन की घोषणा है सरकार के विरुद्ध, उस पर हमारे संगठन के और संगठन से बाहर के लोग भी जो हमारे इस विषय के प्रति सहानुभूति रखते हैं वो भी कल के कार्यक्रम में शिरकत करें। और तमाम साथी अपने अपने जिलाधिकारी, डीएम, डीसी, एसडीएम, तहसीलदार, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर, डीसीपी इत्यादि के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी, अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद और विधायकों को ज्ञापन सौंपेंगे। इस विषय पर विस्तार से हमने चर्चा की है। उसका लाभ क्या होगा, हानि क्या होगी, इस पर भी चर्चा की है। वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और कुछ मंत्र भी बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक और कमेंट भी कर दें साथियों, चूँकि इसी से आपको जनमत तैयार करना है। और यदि हम जनमत तैयार नहीं कर सकेंगे तो हमारी तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास साथियों लगभग विफल हो जाएंगे। इसलिए आप सबका भी इस मिशन में सम्मिलित होना अत्यावश्यक है। वर्चुअली हों, फिजिकली हों, जैसे भी हों, आप सबको सम्मिलित होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एक खबर आपको ये बता देता हूँ कि हमारा जो देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे आदरणीय शिवशंकर द्विवेदी जी, उनके चोट लगी हुई है। 2-2.5 महीने से वो बिस्तर पर हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा संगठन का। तो इसलिए उनके स्थान पर हमने अपने प्रदेश महासचिव विजय शंकर त्रिपाठी जी मिर्ज़ापुर वालों को अब उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंप दी है। और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन की बागडोर उत्तर प्रदेश में आदरणीय विजय शंकर त्रिपाठी जी संभालेंगे। उनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उत्तर प्रदेश के साथी उनसे संबंध स्थापित कर लेंगे, संपर्क बना लेंगे और उनको बधाई और शुभकामनाएं भी दे देंगे। मैं भी अपनी तरफ से, शास्त्री जी की तरफ से, पूरे संगठन की तरफ से उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष चयनित होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसी कड़ी में हमारे बिलासपुर में राम रतन साहू जी जिला अध्यक्ष हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में, तो उनके स्थान पर अब राम खिलावन जी जिला अध्यक्ष बिलासपुर का पद संभालेंगे। और इसकी सूचना हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के विष्णु पटेल जी और हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं प्रवक्ता प्रभारी छत्तीसगढ़ आदरणीय एडवोकेट कर्स साहब, उनको भी राम खिलावन जी ने दे दी है। मैं भी उनको इसकी सूचना दे दूंगा। मुंबई में करीम मोहम्मद साहब को मुंबई महानगर का अध्यक्ष बनाया गया है। उनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तमाम साथी नोट कर लेंगे। तो साथियों, और भी संगठन में काफ़ी फेरफार चल रहे हैं। चूँकि हमें 31 जुलाई 2024 को इस महायुद्ध का एक तरह से समापन कर देना है कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान अब हो जाना चाहिए। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, हम जिस कानून की बात करते हैं, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, ये एक्ट जिसने देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए
दो स्पेशल क्लॉज बनाए हैं इस एक्ट में। एक तो सरकार आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा देगी, दूसरे 180 दिन में देगी। ये समयबद्ध एक्ट हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया है। दूसरे, अब आज से ही देश में नई भारतीय न्याय संहिता और दूसरे 2 कानून आ गए हैं, CRPC की जगह और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह, यानी 3 नए लॉ देश में आज लॉन्च हुए हैं और वो भी पूरी तरह से टाइम बाउंड किए गए हैं। तो जो पहले हमारी CRPC 1973 होती थी, उसका नाम अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बनाया गया है और उसकी एक धारा है 107। उस 107 की धारा में ये जोड़ा गया है कि यदि कोई व्यक्ति यानी अभियुक्त अपराधी और उसने अपराध कारित करके कोई संपत्ति अर्जित की है या बनाई है, तो ऐसी संपत्ति को स्टेट यानी मजिस्ट्रेट और पुलिस, या बट्स एक्ट में तो सेशन कोर्ट में चलेगा मामला, सेशन कोर्ट उस संपत्ति को कुर्क करेगा और 60 दिन के अंदर नीलाम करके जिन लोगों का वो पैसा है, जिनसे वो कमाया गया था अपराध करके, उन्हें वापस करेगा। तो जब हम बट्स एक्ट 2019 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के साथ पढ़ेंगे तो ये सोने पर सुहागे वाली बात साथियों हो गई है, जो आज से लागू हो गया है। और जो 316 है नई भारतीय न्याय संहिता की धारा है ठगी की, वो तो है ही। आज से हमने इस नई न्याय संहिता के अंतर्गत ठगों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने का संकल्प लिया है। ठगों के विरुद्ध नई न्याय संहिता के अंतर्गत मुकदमे दर्ज कराएंगे और ये मुकदमे सब पर दर्ज हो जाएंगे। कई साथी अभी से बेचैन हैं कि साहब PACL के मामले में संहिता के अंतर्गत कैसे मुकदमा दर्ज होगा, सहारा इंडिया के विरुद्ध कैसे होगा, टोगो के विरुद्ध कैसे होगा, GCA के कैसे होगा, कल्पतरू के कैसे होगा, या रोज वैली पिनकोन आदर्श के खिलाफ कैसे होगा। तो साथियों वो इसलिए हो जाएगा चूँकि आज तक इनमें से किसी ने भी आपको आपके मैच्योरिटी लाभांश नहीं दिए हैं, वो आज भी पेंडिंग हैं। यानी कि अपराध की शुरुआत भले ही 1 जुलाई 2024 या 21 फरवरी 2019 से पूर्व हुई थी, लेकिन वो अपराध आज तक लगातार जारी है। अभी मैं शास्त्री जी से पूछ रहा था, मुझे संज्ञान में नहीं था कि क्या PACL में कुछ ऐसे भी जमाकर्ता निवेशक हैं जिनकी मैच्योरिटी 21 फरवरी 2019 के बाद हुई हों। तो ऐसे बहुत सारे निवेशक शास्त्री जी ने मुझे बताए हैं जिनकी मैच्योरिटी वर्ष 2019 फरवरी 21 के बाद हो रही हैं। तो उन मामलों में ये कानून दोनों लागू हो जाएंगे जब हम इन्हें दूसरी संहिताओं के साथ मिला करके पढ़ेंगे। तो कानून चूँकि बहुत बारीक विषय होता है, उसकी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या होती है और अंतिम व्याख्या तो सुप्रीम कोर्ट ने करनी होती है। और उस व्याख्या से भी अगर जनहित प्रभावित होता है, यानी जनहित को लाभ नहीं मिलता जनता का, तो फिर जनता भी स्वयं से तमाम कानूनों की व्याख्या कर लेती है। और कानूनों में अगर कोई गड़बड़ झाला या लूप होल होता है तो जनता उन लूप होल्स को बंद करने का काम कर सकती है आंदोलन के द्वारा। तो यही हमें करना है। 31 जुलाई को जो हमारा आंदोलन शहीद आजम ऊधम सिंह जी के शहादत दिवस पर पूरे देश में होने जा रहा है, जिसकी तैयारी कल आप सब करने जा रहे हैं 2 जुलाई से, वो इसलिए भी है कि जो लूप होल सरकार ने, स्टेट्स ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 में या भारतीय न्याय संहिता में या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में छोड़ दिए हैं, हम उनको ठीक करवाएंगे और देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान 180 दिन में, अधिकतम 180 दिन में उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करवाएंगे। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज हमने कौन सा संगठन बनाया है साहब उन्होंने,
क्या है वो टपका जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं, ठगी पीड़ितों की आवाज़, हमारे रमेश सिंह जी जो पहले हमारे राष्ट्रीय महासचिव थे जिन्होंने बनाया है, वो उनसे भी बात हुई है, शास्त्री जी ने भी बात की है, मैंने भी की है। वो भी 31 जुलाई के कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। महेंद्र पाल सिंह दानगढ़ जी जो PACL पल्स के विक्टिम्स के बड़े नेता हैं देश भर में, उनसे भी बात करेंगे हम। 7 जुलाई को वो दिल्ली आ रहे हैं, शास्त्री जी भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा और साथी भी रहेंगे, हमारे विकास त्रिपाठी जी भी रहेंगे, तो उनसे भी बात करेंगे। और एक बार हम पुनः प्रयास करेंगे कि 31 जुलाई 2024 का जो हमारा कार्यक्रम हो वो इतना विशाल और व्यापक हो कि उसके बाद देश में ठगी पीड़ितों को कोई आंदोलन कम से कम अपने जमा धन वापसी के लिए नहीं करना पड़े, उनका जमा धन उनको अविलंब विधि सम्मत तरीके से वापस मिल जाए। साथियों, कानून बहुत अच्छे अच्छे बना दिए हैं, आपके हित में बना दिए हैं, जाने अनजाने जैसे भी बनाए। सरकार की नीयत अगर साफ रहती तो संभवतः इन कानून के क्रियान्वयन में इतनी देरी सरकार नहीं करती, लेकिन सरकार की नीयत में खोट था। ये अब लगभग सिद्ध हो चुका है और सरकार ने गलती से भारतीय न्याय संहिता शायद बना दी है, गलती से ही वाट्स एक्ट 2019 को बनाया था। लेकिन वो कहते हैं ईश्वर यश करोति शोभनम करोति, वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, आपके भले के लिए करते हैं और वो शैतान से भी अपना काम करवा लेते हैं। तो अगर सरकार ने, एक बेईमान सरकार ने जिसकी नीयत खराब थी, जो ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं करना चाहती थी, उससे भी अगर ठगी पीड़ितों के पक्ष में इतने बेहतरीन कानून बनवा लिए हैं, तो आपको परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए, कानून पर भरोसा होना ही चाहिए। स्वयं पर भरोसा कीजिए, संगठन पर भरोसा कीजिए, संगठन से जुड़िए, तमाम साथी इस आंदोलन से जुड़िए, निश्चित रूप से आप सबका भुगतान हो जाएगा। अगर आपका भुगतान नहीं होना होता तो साथियों, मैं समझता हूँ मोदी सरकार कभी भी ना तो वाट्स एक्ट 2019 बनाती और ना कभी नई भारतीय न्याय संहिता देश में लागू होती। अगर ये सब काम हो चुके हैं तो आपका भुगतान भी निश्चित रूप से होगा। इसलिए तमाम साथी उदासीनता का परित्याग करें, इस लड़ाई में अपना बेहतर से बेहतर योगदान दें, तन से, मन से, धन से। धन से इसलिए कह रहा हूँ साथियों, चूँकि बिना धन के भी आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते, कोई संगठन नहीं चला सकते। और अगर यदि आपके पास एक मजबूत संगठन नहीं है तो आप किसी आंदोलन को भी चला नहीं पाओगे, जीत नहीं पाओगे आंदोलन करके। थोड़ी बहुत देर ड्रामा भले ही कर दो, बखेड़ा भले ही खड़ा कर दो। और हमारा तो कहते हैं ना कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारे संगठन का जो लक्ष्य है, वो आप सबका भुगतान कराना है। केवल हंगामा खड़ा करना या कोई राजनीतिक लाभ अर्जित करना या कोई ख्याति अर्जित कर लेना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य आप सबका भुगतान करा देना है। इसलिए हम इतनी साफ गोई से, इतनी स्पष्टवादिता से तमाम बातें आपके साथ करते हैं। इसलिए तमाम साथी संगठन के विस्तारीकरण पर जोर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संगठन की मेंबरशिप दिलाएं, पदाधिकारी बनाएं, संगठन के कार्यालय स्थापित करें। और अब तो तमाम अधिकार हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष साहिबान को ही दे दिए हैं। वो खुल कर के काम करें, बिना किसी भय के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के। तो मैं अब चूँकि समय ज़्यादा हो जाएगा, मुझे बोलते बोलते आदत बन गई है ज़्यादा बोलने की साथियों, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय साथ में बैठे हुए हैं इस वक्त। कल वो दिल्ली नहीं आ पाए थे, आज आए थे, बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। और एक अत्यंत मार्मिक सुझाव है, ज़रूरी सुझाव है शास्त्री जी का कि सभी साथियों को प्रशिक्षण जरूर दिया जाए ताकि वो इस कानून को ठीक से समझकर अफसरों को समझा सकें। चूँकि अभी एक मंत्री के सेक्रेटरी की ऑडियो क्लिपिंग भेज रखी थी हमारे प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त विजय शंकर त्रिपाठी जी ने, तो उसे सुन के मुझे लगा कि वो मंत्री के सेक्रेटरी को भी नहीं पता वाट्स एक्ट क्या होता है और इस पर करना क्या है। बहुत सारे लोगों को, बहुत ऑफिसर्स को इन पर नहीं पता है, चीफ मिनिस्टर तक को नहीं पता है, चीफ सेक्रेटरी तक को नहीं पता है, लेकिन हमें पता है। और हमें जो पता है वो हमें अपने तमाम पदाधिकारियों को बताना है, उन्हें प्रशिक्षित करना है ताकि वो तमाम अधिकारियों को इस कानून का पाठ पढ़ाकर जल्दी से जल्दी देश के पीड़ितों का
भुगतान करा सकें। तो इस पर अमल करना है हम सभी लोगों को। जल्दी से जल्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन हम रखेंगे। अगर फिजिकली नहीं हो पाएगा तो ऑनलाइन 2-3 दिन का लगातार ये कार्यक्रम हम रखेंगे। अब मैं आदरणीय शास्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना संदेश इस वीडियो संदेश के माध्यम से अपने तमाम सहयोगी और साथियों को दें। जी महोदय, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक तो ये कल का जो हमारा कार्यक्रम है 2 अक्टूबर का, वो 2 जुलाई का ज्ञापन का माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सांसद विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी से अनुरोध है कि पहले तो अधिक से अधिक संख्या में, नहीं तो जहाँ जितने भी लोग मिलते हैं, जितने भी लोग संगठित होते हैं, इतने लोग अवश्य ही अपने अपने ज़िला और तहसीलों में इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से गति प्रदान करें, ताकि वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में हमारे ये जो आवेदन है वहाँ जाएं और सरकार को इस पर मजबूरन ही मतलब विचार करना पड़े। क्योंकि जब हमारी संख्या बल होगा, जब हमारी जो है मांग वहाँ अधिक से अधिक जाएगी, तभी जाकर के उस पर विचार किया जाएगा। और इसके साथ साथ ही जिस प्रकार से अभी से हमारा अनुरोध है, 31 जुलाई के लिए सभी प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष ये तैयारी कर लें कि हमें अधिक से अधिक संख्या में जो है दिल्ली पहुंचना है और उस दिन इस कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान करना है। क्योंकि हम जितनी अधिक संख्या में यहाँ पर आएंगे, उतनी ही जल्दी हमारा काम होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा और आपका काम जो है करना पड़ेगा। ये सरकार की मजबूरी बन जाएगी जब हम उनको मजबूर करेंगे, लेकिन हम स्वयं मजबूर नहीं कर पा रहे हैं, स्वयं ही मजबूर हो जाते हैं। तो हमें मजबूर नहीं होना है, बल्कि हिम्मत से आगे बढ़ना है और मेहनत से, परिश्रम से आगे बढ़ते हुए एक बार और आपको जो है बड़ी श्रद्धा से, निष्ठा से इस कार्य को गति देना है, ताकि हम जो है शीघ्र जो है भुगतान की ओर अग्रसर हो सकें और सरकार से भुगतान प्राप्त करवा सकें। ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर विराम देता हूं। आपसे अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में कल का कार्यक्रम जो है सफल बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद शास्त्री जी, और धन्यवाद तमाम श्रोताओं का भी जो इस संदेश को सुनेंगे। मैं उन सबसे अपील करूंगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि तमाम लोग हमारे संगठन और संदेश के साथ जुड़कर सरकार को ये बता सकें कि यदि आपने अब भुगतान नहीं किया तो आपकी खैर नहीं है। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।